गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज एक ये स्पेशल व्लॉग है। स्पेशल व्लॉग क्यों है? क्योंकि मेरे गांव में एक लाइब्रेरी मतलब ओपन हुई है अभी, और उसका मतलब आज उद्घाटन है लाइब्रेरी का, और स्टेडियम भी मतलब हुआ है ओपन मेरे यहाँ पे गांव में ही। तो मंत्री वगैरह आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, और उसके साथ मतलब कई लोग और आ रहे हैं। तो मतलब कुछ स्पेशल ही होने वाला है। और अभी बज रहे 7:30। मेरा भाई तो रेडी होके बस निकल ही रहा है। मुझे भी जाना है 9 बजे, और 9:30 के अराउंड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते आज वैसे मतलब जो लाइब्रेरी है ना वो इतनी सजी हुई है बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको थोड़ी देर मतलब जाऊंगी तब पूरा शूट करके दिखाऊंगी एक बारी, और जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं पूरा करूंगी शूट उसका, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेडियम का भी उद्घाटन होगा तो वहाँ पे भी हम चलेंगे। तो आज देखते हैं कैसा दिन जाता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ पूरा देखने के लिए। चलो गाइस, मिलते हैं अब थोड़ी देर में। गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी में। तो वहाँ का थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को कैसे क्या प्रोग्राम होता है। ओके, सो लेट्स गो। मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो शूट कर रही हूँ अभी। No matter where we go, it don't matter where we stay tonight. Where we go, it don't matter where we stay tonight. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you. गुड मॉर्निंग मैम। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all. 'Cause when I'm with you, yeah, I know. Don't matter if we fall down into the darkest place we know. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. भाई सारी तैयारियां हो चुकी है, अब बस आने की देरी है। मतलब जो कैबिनेट मंत्री आ रहा है, थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाहर कैसा है। सब मतलब बाहर पहुँच चुके हैं सारे लोग। तो गाइस, ये हमारे गांव के कुछ बच्चे हैं। और तो आपको कैसा लग रहा है मतलब गांव में लाइब्रेरी खुलने के बाद? मतलब बाहर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं पे जाकर पढ़ सकते हो, है ना? तो बेनिफिशियल है या नहीं है फिर ये लाइब्रेरी, है ना? और स्टेडियम जो है उसके बारे में मतलब दोनों चीज़ें अच्छी है, लाइब्रेरी भी एंड स्टेडियम भी, है ना? फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करनी हो तो लाइब्रेरी में, वो स्टेडियम बेस्ट है। और सेल्फ स्टडी करनी हो तो लाइब्रेरी बेस्ट है ना? ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मतलब बच्चों की एक्साइटमेंट। और आज यहाँ पे मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि क्या होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। Where we go, it don't matter where we stay tonight. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be. It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how
मतलब लाइब्रेरी का। अब हम जा रहे हैं स्टेडियम में सारे। सो या लेट्स गो। तो गाइज़ ये कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, तो आप थोड़ा लुक दे मतलब ले सकते हो उधर से कि कैसे तैयारियां चल रही है। सो या It don't matter if we lose it all, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down. हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, क्योंकि वहाँ का भी आज का ही प्रोग्राम है, मतलब सेम डे। सो आप देख सकते हैं मतलब कितनी गाड़ियाँ जा रही है और कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में। तो सरला आपको कैसा लग रहा है? सो गाइस वो शर्मा रही है मेरी फ्रेंड अभी थोड़ा, तो इसके साथ बाद में करते हैं वीडियो शूट। सो लेट्स गो नाउ। तो गाइस ये है स्टेडियम की एंट्री, यहाँ से हो रही है और उधर वो प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ से हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से। पंडाल की साइड में ये नौजवान साथी कुछ धूप में खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया पंडाल में आ जाएं। आपका स्वागत है। भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी, सुग्रीव जी और सभी राम दरबार के पात्र और उनके साथ रामा दल के सभी सदस्य आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। बोल भगवान श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानसिंह चेयरमैन जी, सुंदरलाल सरपंच साहब, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी अतिथिगण, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, सभी मंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी कार्य के शुभारंभ में जब दीप का प्रज्वलन होता है तो दीप एक संदेश अपने आप में देता है कि जहां जहां दीप जलेगा अंधियारा मिटेगा। अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। दीप जलेगा, प्रकाश बढ़ेगा और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। इस तरह से दीप प्रज्वलन करके माननीय मंत्री जी, विधायक जी और सभी अतिथिगणों ने अभी स्वागत किया। सोल बैठ करके भी सम्मानित किया जा रहा है यूरो इंटरनेशनल के चेयरमैन। हाँ, स्वागत किया जा रहा है बहन स्वाति यादव, यूरो इंटरनेशनल की चेयरपर्सन, माननीय मंत्री जी को पेंटिंग भेंट करके स्वागत कर रही है। बहन का बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोलो भारत माता की। It don't matter where we go, it don't matter where we stay. माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से संभव हुआ और इसको लाने वाले आपके भाई, आपके लाडले यशस्वी मंत्री
भूपेंद्र जी लेकर आए हैं। बोलो जय श्री राम। हमारे क्षेत्र के, आपके, हमारे सबके अजीज, इस पूरे इलाके के साथ हरियाणा का नाम देश में रोशन करने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई, भारत सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, उनके साथ हमारे महेंद्रगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन बहन बबीता फोगाट जी, हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और हरियाणा माननीय गवर्नर साहब की टीम में बहन स्वाति यादव जी, रेवाड़ी से सैनी साहब, सभी मंडल अध्यक्ष और मंचासीन नेतागण, गांव के सरपंच साहब। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be all. बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य, जिन्हें कमिटी मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़े बड़े बिल जैसे कि बैंकरप्सी बिल, सरोगेसी बिल, इस तरह के बड़े बड़े बिल्स, नई प्रकार की पॉलिसीज़, इनोवेटिव पॉलिसीज़ लेकर आए हैं हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। यहाँ उपस्थित विधायकगण श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, संजय शर्मा जी, हमारे ज़िले के अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी, बहन बबीता फोगाट जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई, सभी बहन, आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि दशहरा के पावन पर्व पे मुझे आप सबसे मिलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं ये दिल की गहराइयों से मानती हूँ कि दशहरा के दिनों में, नवरात्रियों के दिनों में, इस पूरे माह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित होती है। और जब हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु हमारी सुनते भी हैं और ये भी समझते हैं कि हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, अपनी तकलीफ़ों से हमको दूर भी रखते हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जो प्यार और स्नेह आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हमारा भारत आज पूरे विश्व स्तर पर छा रहा है। आज आप कहीं पर भी जाएं और अगर आप ये कहें कि मैं एक भारतीय हूँ, तो आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब भारत को विश्व में कोई नहीं जानता था, परंतु आज का दिन है जब भारत को एक स्वावलंबी, एक आत्मनिर्भर, सुगम भारत के रूप में जाना जाता है। आज भारत की अपनी एक विशेष पहचान है। आज किसी भी बड़ी कंपनी की बात की जाती है तो एक सत्य नडेला, एक सुंदर पिचाई, एक पराग अग्रवाल जैसा भारतीय उस कंपनी का निर्देशन कर रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस भारत के बच्चे हैं, इस भारत के नौजवान युवा हैं। ये आने वाला समय हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत समय है। तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे श्रेष्ठ, हमारे स्वावलंबी, हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए अग्रसर रहें और प्रयास करते रहें। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी ने बताया कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं पर ही सब कुछ निर्भर है। हमारे बीच संजय शर्मा जी अलवर से विधायक जुड़े हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है बुके बैठ करके। संजय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो हम सब युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक हैं और हम सब का मार्गदर्शन भी हमेशा समय समय पे करते रहते हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, साथ में बड़ी बहन स्वाति यादव जी, जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा जी
और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग माता शक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, सबको मेरी राम राम। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज स्पेशली हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, जो आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये उनकी दूरदृष्टि जो सोच है, ये अपने आप में ही बताता है कि उनकी कितनी बड़ी दूरदृष्टि सोच है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत पानीपत से की थी, आज उसी अभियान को आगे सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बल्कि दिखाया है कि आज के जो युवाओं के लिए ज्ञान कितना जरूरी है, उस ज्ञान का महत्व को समझते हुए आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। तो मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं बताना चाहूंगी कि हम जब पढ़ते थे तो लाइब्रेरी, आज तक हमने नाम सिर्फ सुना था, कभी लाइब्रेरी देखी नहीं थी। लेकिन ये आपके गांव का सौभाग्य है, फैजलपुरिया बादली गांव का, कि आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और पूरे गांव को ये समर्पित किया लाइब्रेरी, जो कि आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरित करेगा। और मैं देख रही थी लाइब्रेरी के अंदर मेरे भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें वहां पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। ये दिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में बहनें वहां पे पढ़ाई कर रही थी। नहीं तो लाइब्रेरी में मोस्टली मैं लड़कों को ही पढ़ते हुए दिखाई देती थी। और ज्यादा कुछ ना कहते हैं, बस इतना ही कहूंगी कि जिस तरह मानव शरीर के लिए संतुलित आहार और पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, तो लाइब्रेरी का महत्व यही है कि उसी तरह ही हमारे मस्तिष्क के लिए ज्ञान का भंडार बहुत जरूरी है। और पुस्तकालय जो है वो ज्ञान का भंडार होता है। आपने देखा होगा कि जिनको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है, वो या तो अपने घर के अंदर छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखते हैं, या ऑफिस के अंदर छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखते हैं, ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने आसपास अपने परिचित लोगों को भी वो ज्ञान दे सके, ताकि आसपास में आने वाले लोग भी वहाँ पे बैठ के देख लेते हैं कि ये पुस्तक बड़ी अच्छी है, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेते हैं। और आज उस लाइब्रेरी का महत्व हमें बताया, तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, और आप लोगों का भी आभार प्रकट करूंगी। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको मैं कहूंगी कि अपनी बेटियों को धाकड़ बनाना सिखाओ, क्योंकि मेरे पिता ने धाकड़ शब्द ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। मेरे पिता ने बचपन से हमें सिखाया। जब हम घर से बाहर जाते थे तो मेरे माता पिता हमें कहते थे कि बेटी घर से बाहर जा रही हो, घर की इज्जत का ख्याल रखना। लेकिन साथ में एक शब्द और बोलते थे कि बेटी पहले किसी को कुछ बोलना मत और बाद में किसी को छोड़ना मत। तो माता पिता ये बच्चों के अंदर अपने संस्कार जरूर दें कि बेटी जब घर से बाहर जाए उनको शारीरिक तंदुरुस्ती उनके अंदर रहें। और बहन भाइयों से कहूंगी कि जितना समय आप लोग सोशल मीडिया टेलीफोन के अंदर लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी अपने शरीर को देंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो कोशिश करें कि उसका आधा समय अपने आप को विकासशील बनाने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए, खासकर जो युवा बहन भाई हैं, आजकल मैं युवाओं को देखती हूँ कि नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि अगर नशा ही करना है तो क्यों न उस तिरंगे का किया जाए, क्यों न उस मेहनत का किया जाए जो आपको प्रेरणा भी देगा, और बीमारी भी आएगी तो वो सक्सेस की आएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, और इतना मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेहमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्यारा आशीष पाए हम बच्चों पर, अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ और आज भाई भूपेंद्र यादव के दिशा निर्देश में आज गांव के अंदर एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। भाई का दिल से धन्यवाद करते हैं हम। भाई साहब,
हमारे गांव की हम देना तो नहीं चाहते डिमांड, पर मजबूरी है। गांव का सरपंच होता है वो मांगता होता है, मैं तो ये समझता हूँ। कभी भी कोई प्रोग्राम हो हम तो मांगते ही रहते हैं। और आपके लिए हम समझते हैं कि इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर पाए। तो हमारे गांव की एक प्रबल समस्या है, 2-3 प्रबल समस्या या मांग पत्र है हमारा, उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ आपको। हमारे गांव के अंदर भाई साहब बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हर आदमी अपना शादी ब्याह का प्रोग्राम प्राइवेट वाटिका में नहीं कर पाता। तो गांव के अंदर एक हमारे कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो जाए तो आपका दिल से आभार है, धन्यवाद है साहब। दूसरी डिमांड हमारी भाई साहब एक पीएससी की है, क्योंकि यहाँ 4 किलोमीटर पे फरूक नगर है और आसपास हमारे जो गांव लगते हैं उनमें भी पीएससी नहीं है। अगर एक पीएससी का यहाँ निर्माण हो जाए तो आसपास के गांव को भी सुविधा हो जाएगी और हमारे गांव को भी सुविधा हो जाएगी। गांव की जमीन अवेलेबल है, रोड पे जमीन लगती है भाई साहब हमारी। दूसरा एक वेटनरी हॉस्पिटल। आजकल आप देख रहे हैं कि गाय माता के अंदर भी लंपे की बीमारी चली हुई है और गांव के अंदर वैसे भी कुछ न कुछ पशुओं के अंदर बीमारियां चलती रहती है। बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। इस एरिया के आसपास जो भी गांव जुड़ते हैं सबको फरूक नगर जाना पड़ता है और फरूक नगर यहाँ हमारे गांव से ही 4 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक अगर वेटनरी हॉस्पिटल भी यहाँ अगर अवेलेबल हो जाए तो आसपास के गाँव को सभी को फायदा हो जाएगा। ये 3 मुख्य डिमांडें हैं और एक डिमांड हमने विधायक जी के जरावता जी को बता रखी है। हमारे गांव के बच्चे जोड़ियावां स्कूल में कच्चा रास्ता है, वहाँ स्कूल में जाते हैं पानी भर जाता है, थोड़ी समस्या होती है। तो विधायक जी को बोल रखा है, विधायक जी ने आश्वासन दे रखा है कि उस रास्ते का निर्माण मैं करवाऊंगा। तो विधायक जी से भी हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि इस डिमांड को हमारे को अपनी प्रायोरिटी पे लेकर उस रास्ते का फाजिलपुर से जोनियास का जो रास्ता है उसको पूरा कराया जाए। फाजिलपुर के नंबरदार श्री धर्मवीर जी इनके लिए 1 लाख की आई। आज सुबह मुझे मिलने आई थी। हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने कुश्ती में भारत का नाम रोशन किया, और जब वो सुबह जमालपुर मेरे को मिलने आई तो मैंने उन्हें कहा कि चलो एक लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में आपको मैं साथ लेकर चलता हूं। और मेरे आग्रह पर आपके बीच में आई बहन बबीता फोगाट जी, हमारे फाजिलपुर के सरपंच भाई गोविंद जी, और इस इलाके की बेटी जो स्कूल के बाद अपनी पूरी पढ़ाई जिन्होंने अमेरिका में की, और पढ़ाई करने के बाद जब कैरियर को चुनने का मौका आया तो अमेरिका में अपने कैरियर को छोड़ करके इलाके में अपनी दादी के नाम से फाउंडेशन बना करके लगातार आपके बीच में सक्रिय है। ऐसी हमारे बीच में बहन स्वाति यादव जी महेंद्रगढ़ में जो शिक्षा का अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे साथ इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरे साथी भाई मनीष राव जी, रेवाड़ी के हमारे पत्रकार जो मेरे साथ इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, हमारे भाई शशि सैनी जी, अजीत राव जी, और मैं एक नाम नहीं लूँगा तो फिर जान नहीं पाऊँगा, राममान सिंह जी, गांव के मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर पूरे फाजिलपुर गांव को बधाई कि आपके यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी का आज बच्चों को समर्पित करके कार्यक्रम प्रारंभ। दुनिया में इसलिए बार बार रामायण को देखते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत की लड़ाई है, और अगर बुराई को हमें अपने अंदर से निकालना होता है तो बुराई को निकालने का अर्थ होता है बुरी प्रवृत्तियों को निकालना होता है। रावण बड़ा राजा था लेकिन दूसरे की पत्नी को लाने का किसी का अधिकार नहीं। रावण बड़ा ज्ञानी था पर ज्ञानी को नैतिकता से नीचे उतरने का अधिकार नहीं। रावण में बड़े गुण थे
पर अगर गुण और आपका चरित्र अगर दोनों में मेल ना हो तो ऐसे गुणों का कोई फायदा नहीं है। गुण वो होने चाहिए जो चरित्र के साथ होना चाहिए। राजा वो होना चाहिए जो दूसरे की स्त्री का सम्मान करता। रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अभिमानी लोगों की सेना थी। कुंभकर्ण जैसे लोग थे जिनके जीवन के कोई नियम नहीं थे। 6 महीने सोते थे तो 6 महीने जगते थे। मनुष्य का जीवन वो होना चाहिए जो अभिमानी नहीं होना, लोगों की सेवा करने के लिए होना चाहिए। और इसलिए अगर पिता के आदेश पे 14 साल राज छोड़ना हो तो सारी ताकत होने के बाद भी भगवान राम ने राज छोड़ दिया। अगर कहीं भाई का प्रेम हो तो लक्ष्मण का प्रेम है। अगर पत्नी का साथ देकर के जीवन चलने की भावना हो तो सीता जी का दर्शन उसमें आता है। और इसलिए मत मानना कि ये कोई हम इतने हजारों साल से भगवान राम की जो अभी आपने आरती भी गाई, पूजा भी करी, तो वो उन गुणों की पूजा है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। उस भाई की पूजा है जो अपने परिवार में देखना चाहते हैं। उस पति और पत्नी के कर्तव्य की साधना है जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। दशहरे के दिन पे लड्डू हलवा खाया होगा, लेकिन मैं फाजिलपुर गांव को बधाई देना चाहता हूं कि आपने दशहरे के दिन पे बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी शुरू करी। हमारी स्वाति जी बैठी हैं, ये जब यूएस से आई इन्होंने कहा, मैंने कहा गांव में शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध करो। इन्होंने मेरे साथ मिलकर के, हमारे सैनी जी बैठे हैं, सैनी सभा में लाइब्रेरी को शुरू कराने का काम लिया। भाई मनीष राव बैठे हैं, यादव महासभा वाले, महेंद्रगढ़ में मेरे पास आए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यादव महासभा में भी हमने लाइब्रेरी को शुरू की। भाई थोड़ी सी भैंस को देखा क्या अभी पढ़ना जरूरी है। फिर पढ़ने बैठते तो कहते जब भाई को खिला के लिया, तेरे पढ़ने से सारा काम होगा। लड़का भी जब पढ़ने की कोशिश करता है तो घर में कभी कभी दंगल हो जाता है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों के मन में इच्छा है कि हमें स्कूल से आने के बाद मुझे अतिरिक्त पढ़ाई करनी चाहिए, उन बच्चों के लिए गांव में एक ऐसा वातावरण और एक ऐसी जगह हो जहां केवल वो पढ़ने के लिए जाएं। और मैं 1 साल के इस प्रयोग के आधार पर समझा हूं, हमारे जिन बच्चों को अवसर मिलेगा वो दूर तक छलांग लगाने की हिम्मत रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अवसर। और इसलिए मैंने कहा कि लाइब्रेरी कोई सरकार से नहीं बनानी, इसलिए मैंने इसको भी काम को किया है। तो कोई सरकार का कोई योजना को लेकर के मैं नहीं आया, मैं सरकार का मंत्री हूँ। बाकी सारी योजनाएं हम लेकर के आएंगे। जमालपुर में अमृत सरोवर कराया, फरूख नगर की सड़क कराई, अभी डाबोदा की कराई, वो भी सरकार से कराएंगे, स्टेडियम भी सरकार से कराएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों के पढ़ने के माहौल की जिम्मेदारी ये सरकार की नहीं है, ये समाज की है, परिवार की है, गांव की। सरकार का स्कूल अच्छा चले हम मानते हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छा चले हम मानते हैं, लेकिन बच्चे को जो पढ़ने के मामले में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसको जिम्मेदारी देने का काम ये समाज का, परिवार का और हमारा है। इसके ऊपर हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और एक बात बताओ, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, कहाँ हमारे गांव में आज के 20 साल पहले की बात अलग थी। गांव के लोग कभी कभी हमारे जमालपुर से भी फरूख नगर पहुंचते तो कहते शहर जाके आ रहे हैं। आज तो दिल्ली भी जाके आते तो नहीं कहते शहर जा करके आए। तब का 20-30 साल पहले का माहौल अलग था। आज हमारे यहाँ सब जगह वेयर हाउस खुल गए, आज हमारे यहाँ सब जगह इंडस्ट्री आ गई। लेकिन ये जो वेयर हाउस खुल गए, इंडस्ट्री आ गई, आपकी जमीन के आज पैसे आ गए, 5 साल चल जाएंगे, 10 साल चल जाएंगे, 20 साल चल जाएंगे, 2-4 भात भर दोगे, 2-4 छूछक भर दोगे, 2-4 शादी कर दोगे, 2-4 अच्छे मकान बना लोगे, इसके बाद का आपका भविष्य क्या होगा? आज जो 15 से 20 साल के उम्र के हमारे लड़के और लड़कियां हैं, इनका आगे का भविष्य क्या होगा? इसलिए आज जो दुनिया में डिजिटल ताकत है, आज जो दुनिया में डिजिटल रूप से शिक्षा लेने की ताकत है, उस शिक्षा लेने की ताकत को अगर बच्चा गांव में हम समाज की कोई चीज बनाए जाए, 1 घंटे 2 घंटे जाकर बैठ करके आ जाए, तो कम से कम आने के बाद उसके मन में एक इस शिक्षा का भी संस्कार रहेगा। बाकी भलाई बुराई की बात तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उसको ये मन में होगा कि मैं 2 घंटे के लिए एक ऐसी जगह बैठ के आया हूँ जहाँ मुझे चुप रहना है, बोलना नहीं है,
काम है तो काम करना है, वरना बाहर चले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे आओ, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो लड़की पढ़ना चाहती है, जिस लड़की को आगे बढ़ना है, कम से कम वो जाकर के 2 घंटे बैठ करके अगर आएगी तो घर में फिर वो आधा घंटा भी कर लेगी और स्कूल में भी 1 घंटा कर लेगी, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मैंने एक काम किया, मैं आज आपको बहुत खुल के अपने 1 साल के प्रयोग करना बताना चाहता हूँ। एक बेटी मेरे को जमालपुर में 2-3 बच्चियाँ मिली। मैंने कहा बेटा क्या करोगे? बोले फैशन डिजाइनिंग का काम करेंगे। घर में गई तो वही माँ बोली भाई ये कपड़े लत्ते सीखने का भी कोई काम होता है, कहीं मास्टर बन जा, कुछ बन जा। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में नए नए कोर्स शुरू हो गए। तो हमने जो 10वीं 11वीं की हमारी बेटियां हैं, उनके माताजी और पिताजी को हमने साथ बुलाकर बैठाया, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन हम कभी घर में 1 घंटे के लिए बैठते ही नहीं है कि भाई तुम्हारे मन में क्या है। एक बार माँ बाप और बच्चे साथ बैठे, होना नहीं होना सबके भाग्य का होता है, लेकिन हमारा बच्चा क्या करने जा रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, केवल गांव के मास्टर जी का काम नहीं है, ये समाज का काम है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए आज स्वाति जी को भी बुलाया, मैंने हमारे सैनी जी को भी बुलवाया, संजय जी को भी बुलाया, मनीष को भी बुलवाया। मैंने कहा गांव में जमालपुर में 1.5 साल तक लाइब्रेरी चलाने के बाद ये मेरी लाइब्रेरी के कंसेप्ट का पहला कार्यक्रम है। यहाँ पर बिल्कुल राजनीति के हिसाब से नहीं आया, मैं यहाँ पर कोई केंद्रीय मंत्री के हिसाब से नहीं आया हूँ, और मेरे को इस बारे में कोई वो हिचक भी नहीं है। मेरे को कोई बोले भाई मंच पे कांग्रेस कोई पार्टी का है, कोई व्यक्ति आए, समाज का कोई व्यक्ति आए, मैं ये स्वागत करना चाहूंगा। जो इस शिक्षा के मूवमेंट में साथ देगा, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, इसमें हम राजनीति से ऊपर लेकर के चलेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको कर्तव्य पथ का नारा दिया है कि उम्र के हैं वो ये मन में संकल्प ले कि आने वाले समय में इस इलाके में हमें अपने बच्चों को खड़ा करना है, तो गांव-गांव में ऐसे स्थान का निर्माण करना होगा। आप गौशाला का निर्माण करते हो, आप करो। आप सड़क का निर्माण करते हो, आप करो। आपके यहाँ प्राइवेट स्कूल खुलते हो, आप खोलो। लेकिन आप बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी और खेल के मैदान, इसकी जिम्मेदारी गांव को लेनी पड़ेगी। ये सरकार का काम नहीं है, गांव और समाज का काम है। और इसलिए इसके लिए मैं किसी सरकारी अनुदान की बात नहीं करता। हर गांव अगर इस व्यवस्था और इन चीजों में खड़ा हो जाएगा तो आने वाले समय में हम परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। और परिवर्तन ज्यादा दूर नहीं है, 20 और 30 साल में हम हर गांव में 4-5 बच्चों को आगे बड़ा बनते हुए, बड़ा होते हुए देख सकते हैं। और इसलिए मैं दिल से कह रहा हूं, इस इलाके में जब श्रम मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मुझको मिली तो मानेसर में हमने 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 700 करोड़ रुपए की लागत से करा है। जो सुविधा एम्स के अंतर्गत है वो सुविधा मानेसर के उस हॉस्पिटल में इस इलाके के लोगों को देने का काम हम करेंगे। मैं कोई रोज रोज तो इलाके में आ नहीं पाता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इलाके में नौजवानों का एक संकल्प बनना चाहिए, बड़ी पीढ़ी का एक संकल्प बनना चाहिए। गाँव में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे पढ़ सकें, और गाँव को तय करना चाहिए उसके आसपास कोई दारू पी के उधम न मचाए। गांव को तय करना चाहिए उसके आसपास कोई गाड़ियों का हॉर्न ना बजाए। गांव को ये तय करना चाहिए उसके आसपास का वातावरण ठीक हो। गांव को ये तय करना चाहिए अगर पढ़ाई के दिन कोई बच्ची रात को 10-11 बजे तक भी पढ़ करके जाए तो अपना घर पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन इस वातावरण को आपको बढ़ाना चाहिए। इस इलाके के में बहुत बड़ी समय से चुशूल के बलिदान के बाद सेना में भर्ती की बात उठती रही। गांव की सफाई से लेकर गांव में कोई भी, जैसे कोरोना समय में युवाओं ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। जब भी कोई गांव के लिए जब भी कोई कार्य होता है, ये युवा आगे आकर कार्य करते हैं। तो मैं इन सभी युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें 4 बच्चे एनडीए के लिए आए हैं, 2 सर्विस के लिए आए हैं और 12 बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मैं मंच से सभी गांव के अभिभावकों को यह आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को वो लाइब्रेरी में भेजें। लाइब्रेरी का समय भी बाहर लिख दिया गया है
और वहाँ पर उनके सहयोग के लिए लाइब्रेरियन जो रहेगी वो गांव से ही अपॉइंटमेंट कर दी गई है। पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, वो इतना अच्छा माहौल रहेगा। अगर गांव से कुछ बच्चे भी आगे निकल जाएगा तो यह सफल हो जाएगी। लाइब्रेरी को ये लाइब्रेरी की जिम्मेदारी पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी गांव की होगी कि उन्हें वहाँ पे भेजना है, क्योंकि एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे आज क्या देख रहे हैं हम कि मैदान में जाकर फोन में गेम खेल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, बच्चे घर से बोल के जा रहे हैं कि हम स्टेडियम में जा रहे हैं। मैंने स्टेडियम में आके यहाँ देखा बच्चे यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो यह भी हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको ये बोला जाए कि आपके पास अगर समय है तो आप पढ़ो, क्योंकि गांव में लाइब्रेरी आ गई है। जब हमारे पास किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है तो हम एक तरह से सोचते भाई अब क्या करें, बच्चों को कहाँ भेजें। लेकिन अब जब हमारे पास व्यवस्था आ गई है तो हम उनको ये बोल सकते भाई गेम मत खेलो, लाइब्रेरी जाओ। और लाइब्रेरी का गांव में होना ही अपने आप में एक आगे बढ़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा कितना इग्नोर करेगा। जब भी कोई शिक्षित बच्चा आगे बढ़ने की सोचेगा वो लाइब्रेरी में जरूर जाएगा। तो यह सौगात मंत्री जी ने हमारे गांव में दी, इसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। It don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you. It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all, 'cause when I'm with you, yeah, I know. तो गाइस आप मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं वैसे। ठीक है, तो गाइस अब हो चुका है प्रोग्राम ओवर और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे।